अरे हमजा आया था, दिखाओ। थैंक यू। ये कौन है भाई हमजा? वो अम्मा मेरा स्कूल ज़ाहिर है मैं जा नहीं रहा हूँ तो पढ़ाई सारी मिस हो रही थी, तो मैंने उसे कहा था मुझे नोट्स दे दो ना, तो वो देने आया था। तुम्हारा दोस्त है तो ये उसके पास क्या कर रही थी? और मैं ऑफिस के काम में बिजी था इसलिए, ज़ाहिर है। खुद जाना था ना, इसको क्यों भेजा तुमने? और तुम तो अकल करो, मुंह उठा के चली गई तुम। कुछ देख लेता दादी या पुप्पी तो पता है ना कितना हंगामा होता घर में। सॉरी बड़ी अम्मी, वो गलती हो गई, आइंदा से ख्याल रखूंगी। नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती कर, समझी? ख्याल करो, पढ़ाई तवज्जो दे रहे हो तुम, अच्छी बात है, ना कामयाब करेगा तुम्हें। आइंदा ऐसी हरकत ना हो। थैंक यू कह रहा था तुम लोग। बड़ी अम्मी आई थी ना तो बहुत गुस्से में लग रही थी, तो उनको देख के मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। शुक्र है तुम आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ज़ेबी है ना, ज़ेबी को आना था मुझे नोट्स देने, वो नहीं आ सकी इसलिए उसने हमजा को भेज दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आ रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं मना कर देती, मैं कह देती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए नोट्स। शुक्र है दादी या पप्पा में से किसी ने नहीं देख लिया, वो लोग देखते तो घर में एक नया मसला खड़ा हो जाता ना। अगर मुझे पता होता ना कि वो आ रहा है तो मैं नहीं चाहती। मैं परेशान होकर चली गई थी, मुझे डर लग रहा था कि कोई देख लेगा, इसलिए मैं गई थी नोट्स लेने, वरना मैं उसे दरवाजे पे ही खड़ा रखती। बहुत अजीब सा है वो। और फिर कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने हमजा को खुद बुलाया था? यानी मैंने पहले कभी तुम पे शक नहीं किया या आवाज़ नहीं उठाई, तो मैं अब क्यों करूँगा? तुम्हें ये याद दिला रहा था कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। अलबत्ता मैं भी यही चाहूँगा कि तुम भी मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रहो बगैर सवाल उठाए। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम किसकी तरफ होती हो, अपने अब्बा या मेरी तरफ। मेरे पास नहीं होंगे इतने सारे पैसे। देखिए पैसे तो आपको देने होंगे। अब देखिए कितने मुश्किल वक्त में मैं आपके काम आया हूँ, आप भी तो हमारे किसी काम आए, वरना हो सकता है कि आप किसी मुश्किल में पड़ जाए। बेहतर होगा कि 50,000 का इंतजाम कर लें। जी अम्मा रोटी। एनी जल्दी ले आओ रोटियां। यहाँ रुको। अम्मा आज सब एनी ने अपने हाथों से बनाया। अच्छा। पप्पा कह रही है कि वो खाने पे नहीं आएंगी, उन्हें भूख नहीं लग रही। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं है, बाद में खा लेगी जब भूख लगेगी, यानी बाद में लगा देना खाना उसको। ये तुम कहाँ जा रहे हो वापस? भूख नहीं है, बाद में खा लूँगा। भूख नहीं है, मेरी वजह से नहीं खाना चाह रहे। नहीं मैं बाहर बैठ के खाना खा लेता हूँ। नहीं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आखिर यहाँ आके बैठो, तमीज से खाना खाओ सबके साथ बैठ। में हर तरह की बातें हो जाती हैं, तो ये मतलब थोड़ी है कि घर खाने से मुंह मोड़ लिया जाए, है? हद होती है। अरे भाई, बड़ों का काम है, खासतौर से मर्दों का काम है खानदान को जोड़ के रखे, तुम लोगों की तरह से नहीं। एक मेरा ज़ईफ़ था, हमेशा खानदान को जोड़ के रखा उसने। तुम दोनों को मेरी ये हिदायत है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो और वो घर का माहौल ख़राब ना करो।
समझ गए दोनों? तो खाना खाओ। मैंने अपने हाथ से बनाया है सारा खाना, तुम दोनों भी अपनी जिम्मेदारियाँ समझो। यानी इतना मज़े का खाना बनाया तुमने। हाँ बेटा, बहुत मज़े का। जीतती रहो, खुश रहो। अच्छा है, इसी तरह से जिम्मेदारी से सब काम सीखोगी तो अपनी अम्मा और सास से भी आगे निकल जाओगी। फिर इन्हें भी सिखा देना। फाखिर, फाखिर मेरी बात सुनो ना। बोलो। वो कल तो मुझे स्कूल ले जाओगे प्लीज? घर में तो किसी से बोल नहीं सकती, तो ले जाओ। स्कूल क्यों जाना? ऐसे मत देखो, पढ़ने के लिए नहीं जा रही। जो इतनी सारी छुट्टियां कर रही हूँ ना, इसकी एप्लीकेशन देनी है। मैं एक्सपेल हो जाऊंगी मैं स्कूल से। प्रिंसिपल ने बोला है फाखिर। फाखिर प्लीज 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 प्लीज, तो मुझे स्कूल अरे ले अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा। कल कल चले जाएंगे। कल मैंने भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है, तुम भी चली चला साथ। सही। पता नहीं कब जाना हो दोबारा। क्या मतलब? 40वें के बाद जाना ना तुम? ऑफिस कौन संभालेगा? आपके अब्बा जी कब्जा कर लेंगे उस पर, तुम तो यही चाहोगी। फाखिर मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कल 8 बजे तैयार हो जाना। पहले मेरे स्कूल जाएंगे, फिर तुम्हारे स्कूल चले जाएंगे। जो भी तुम्हारा काम है वो निपटा लेना, अम्मा से बात कर लूंगा मैं। और अब जाओ, मुझे सोना है यार, तुम भी सो जाया करो भाई। चलो मुझे भी तो दो। मेरा है ना, इधर ही पीछे ना बाहर से ले आओ, जाओ हटो। कल जाना नहीं जाना? आउट। रहो तुम। यहीं सो रही हूँ मैं। नहीं, पानी ले आओ यार मेरे लिए जरा। कल जाना नहीं जाना? कभी स्कूल ले लौट के। फाखिर, कैसा है मेरा यार? सब ठीक यार, इतने दिनों बाद स्कूल में? हाँ बस वैसे ही है। हाँ यार फाकर कहाँ हो आजकल यार, स्कूल ही नहीं आ रहे हो। सारे तुम्हारा। यार फाकर तुम आते तो बड़ा मज़ा आता था यार। अब तो हम यूँ बोर ही बैठे रहते हैं। सारा शुगल तुमसे ही था यार। मैं भी मिस करता हूँ यार तुम सबको, जाहिर है। तो फिर कब से आ रहे हो स्कूल? पता नहीं यार, फिलहाल तो अभी बस लीविंग एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवाई है मैंने। देखो क्या बोलते, ऑफिस की भी 10 करोड़ होते हैं, तो तुझे पता तो है। वाह ऑफिस, तेरी लाइफ तो बहुत ही चेंज हो गई है यार। तुमने आमला को दिखा है कहाँ पर? नहीं यार, आमना को तो नहीं देखा, मैं स्ट्रेट अवे क्लास से ही आ रहा हूँ। चलो यार फाकर, हमारी क्लास का टाइम हो गया, मिलते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। मुझे नहीं लगा था कि तुम दोबारा यहाँ स्कूल आओगी। मैम मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अब पढ़ाई को सही तरीके से मैनेज कर सकूँ। लेकिन मैम कभी कभी घर में ना मसले आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो रोज़ ही आते हैं। मैं समझ सकती हूँ एनी, शादीशुदा लड़कियों के लिए पढ़ाई को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। कभी तो लड़कियाँ खुद पढ़ाई छोड़ देती हैं और कभी उनके ससुराल वाले छुड़वा देते हैं। कितने मजबूर होते हैं ना हम। देखो एनी, अपनी मजबूरी को ना अपनी कमज़ोरी मत बनने देना। मैंने बहुत सी लड़कियों की इस एज में शादी होते देखी है, उनको स्कूल छोड़ते देखा है, और हर दफ़ा मुझे लगता है कि मैं उन लड़कियों के साथ हार गई। क्या हमारा यही नसीब है मैम? देखो किस्मत की डोर जो है ना वो बंधी होती है। अब ये आपके ऊपर है कि या तो वो आप डोर किसी और के हाथ में दे दें और सारी ज़िंदगी अपनी किस्मत को ब्लेम करती रहें,
या वो डोर आप अपने हाथ में रखें और अपनी किस्मत को बदल लो, ये फैसला तुम्हें खुद करना है। देखो, ये सब मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि तुम बहुत ब्रिलियंट, तुम जिंदगी में बहुत आगे जा सकती हो और शादीशुदा लड़कियों के लिए एक मिसाल बन सकती हो। मुझे यकीन है कि तुमने अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे और मैं तुम्हारे उन ख्वाबों को मरते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ रास्ता बहुत मुश्किल है। तुम 2 कश्तियों में सवार हो और अगर एक कश्ती पे से भी तुम्हारा पैर हटा तो तुम डगमगा कर गिर सकती हो। मगर तुम्हें अपने इस डर से बाहर आना है, तुम्हें फिनिश लाइन तक जाना है, तो अपना ग्रेजुएशन ज़रूर पूरा करना। मैं भी यही चाहती हूँ मैम, लेकिन क्या ये मुमकिन है? हर कोई मुझे यही कहता है कि पढ़ाई के बाद जब तुमने किचन ही संभालना है तो फिर इस पढ़ाई का फ़ायदा क्या? डिग्री खुद कागज का टुकड़ा थोड़ी है जिसे चूल्हे में झोंका जाता है। क्या जॉब करने के लिए पढ़ा लिखा इंसान होना ज़रूरी है? घर बैठी औरत के लिए भी तालीम उतनी ही ज़रूरी है क्योंकि उससे चॉइस का हक मिल जाता है, अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुनने का हक, जो हम हर कदम पर औरत से छीनते आए हैं। और ये हक तो हमारा मजहब भी देता है। एक पढ़ी लिखी बीवी, एक पढ़ी लिखी माँ आगे वाली नस्लों को सवार देती है। ये है तालीम की ताकत। ये तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकी ना वो मैं कर, बस तुमने अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारनी है। थैंक यू मैम। अभी मेरे जमशेद ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। कभी उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कभी कोई शक नहीं किया मुझ पे। पता है, जब मैंने उनसे कहा ना कि मुझे पैसे चाहिए तो उन्होंने बिना सोचे समझे मेरे हाथ में लाके पैसे रख दिए। और आलिया, मेरी बात सुनो, कुछ गलत नहीं हो रहा है। तुम बीवी हो उसके, तुम्हें उससे बात करनी आती है, उससे पैसे निकलवाना आता है, इसमें क्या बुराई है? इतना दिल पे लेने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं, आप ही वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। वो तो मेरी खुशनसीबी है कि जमशेद जैसा इंसान मेरी जिंदगी में आया। मैं उनके प्यार को कभी धोखा नहीं दे सकती। देखो, मैं जानती हूँ ये सब और मुझे पता है जमशेद एक अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल भी रखता है, पर तुमने क्या बिगाड़ा है उसका? तुम भी तो इतना ख्याल रखती हो उसका, एक अच्छी बीवी हो। और मेरे ख्याल से तुम्हें अपने आप को इतना छोटा फील नहीं कराना चाहिए। कुछ गलत नहीं कर दिया है तुमने उन लोगों के साथ। पहली दफ़ा शायद मांगे होंगे तुमने इस तरह पैसे। आलिया, हम दोनों बहनों ने बहुत बुरा वक्त देखा है। हमारे लिए कोई नहीं खड़ा था जब हम एक दूसरे के लिए खड़े थे। देखो आलिया, जितने भी चाहने वाले आ जाएं, कितना भी हमारे शौहर हमसे प्यार कर लें, हम दोनों बहनें एक दूसरे का साथ निभाएंगी हमेशा। और आज तक नहीं निभाया क्या? मैं भी कितनी बार जिंदगी में खड़ी रही हूँ ना तुम्हारे लिए। परेशान ना होना प्लीज। बहुत शुक्रिया यार इसके लिए।